अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, हाउ आर यू? कैसे हो? उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। डियर स्टूडेंट्स, ये तो लास्ट टॉपिक है आपके पार्ट 1 के चैप्टर नंबर 1 के लास्ट टॉपिक, जिसको आज हमारा लेक्चर नंबर 6 है और ये एफएससी पार्ट 1 का लेक्चर है। हमारा टॉपिक है यील्ड। यील्ड का डिफिनेशन हम क्या करते हैं, हम कैसे करते हैं? मैंने इसका डिफिनेशन यू लिखा है, द अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट ऑफ ट्रेन थ्रू अ केमिकल प्रोसेस फ्रॉम अ गिवन अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट इज कॉल्ड यील्ड। जनाब कैसे? हमारे पास अगर यील्ड हमारे पास मैं कोई मुझसे पूछे, फॉर एग्जांपल ये एक रिएक्शन में कर देता हो, ये मुझे प्रोडक्ट देता है H2O। देखो, मुझे गिवन बैलेंस केमिकल इक्वेशन के मुताबिक ये जो है ये 4 ग्राम हाइड्रोजन के 4 ग्राम 32 ग्राम ऑक्सीजन के साथ मिलके प्रोडक्ट तो बनाएगा। अगर मुझे ये कोई पूछे कि एक साइंटिस्ट है जिन्होंने एक्सपेरिमेंट किया और 8 ग्राम उन्होंने हाइड्रोजन लिया और 64 ग्राम उन्होंने, फॉर एग्जांपल ऐसा अगर है 64 ग्राम उन्होंने ऑक्सीजन लिया, उन्होंने कितना प्रोडक्ट हासिल किया? ये जो प्रोडक्ट हमें मिल रहा है, ये जो वाटर का प्रोडक्ट है जो तकरीबन 72 ग्राम बनेगा, ये हमारे पास ये होता है इस रिएक्शन का यील्ड। मैंने क्या कहा, तुम केमिकल प्रोसेस करो, केमिकल रिएक्शन करो, जितना तुम्हें प्रोडक्ट मिलता है वो तुम्हारा यील्ड है, यही तुम्हारा यील्ड है। यील्ड उर्दू में इसको पैदावार कहते हैं, हम इसको कहते हैं पैदावार। जनाब आप किसी किसान के पास जाते हैं, आप उनसे पूछिए यार पैदावार क्या है, तुम्हारा पैदावार क्या है, कितना गंदम उगाया है? तो जनाब वो कहता है यार मेरा 100 मन गंदम मैंने उगाया है, 200 गम, 1000 मन, इस तरह के होते हैं। ये उनका पैदावार है, ये यील्ड है। ये उन्होंने केमिकल प्रोसेस किया, केमिकल, ये सारे केमिकल अमल है, केमिकल रिएक्शंस है। मतलब उन्होंने फसल को सबसे पहले उन्होंने क्या किया, उन्होंने बोया, बीज को बोया, इसके बाद उन्होंने क्या किया, वो प्लांट्स बन गई और इसके बाद उन्होंने गंदम हासिल किया। ये जो सारा अमल है, उनका जो भूसा है, वो भूस है, और जो गंदम के दाने हैं, ये सारे के सारे उनके क्या है, उनका यील्ड है, उनका पैदावार है। इस तरह जब हम केमिकल रिएक्शन करते हैं और गिवन अमाउंट, हमें खास अमाउंट दिया गया रिएक्टेंट का और कहता है कि इससे कितना प्रोडक्ट बनेगा, ये जो जितना प्रोडक्ट हमें दे देता है इसको हम कहते हैं यील्ड। जनाब यील्ड ये है, यील्ड क्या है? मसला नहीं है, बस आप केमिकल रिएक्शन करेंगे, जितना प्रोडक्ट तुम्हें हासिल हो जाता है ये तुम्हारा यील्ड है। इसमें क्या है, बहुत आसान है, आप एक केमिकल प्रोसेस करें, उससे जितना पैदावार तुम्हें हासिल होता है उसको हम कहते हैं यील्ड। उसको क्या कहा जाता है? उसको यील्ड कहा जाता है। इसके फर्दर 2 किस्में होते हैं। There are 2 types of yield, that is actual yield and theoretical yield. Yield के 2 किस्में होते हैं, एक को कहता है एक्चुअल यील्ड और दूसरे को कहता है theoretical yield। एक को कहता है एक्चुअल यील्ड और दूसरे को कहता है theoretical yield। मैंने सबसे पहले एक्चुअल यील्ड लिया। फॉर एग्जांपल उसका डेफिनेशन मैंने ये लिखा है, द यील्ड ऑफ ट्रेन थ्रू एक्सपेरिमेंट एंड लेबोरेटरी। मिसाल के तौर पर मुझे अगर मैं पेपर पर करूँ C+O2 goes to CO2, ओके, ये जनाब बैलेंस है, इसका मास 12 है और इसका मास 32 है, 16 और 16 तो ना 32, और ये 44 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड देगा। जनाब ये हमारे पास एक रिएक्शन है। अगर मैं लेबोरेटरी में चले लेबोरेटरी में कुछ इस तरह करो कि मैं 12 ग्राम कार्बन लो और 32 ग्राम में ऑक्सीजन लो, ठीक है, इन दोनों का मैंने आपस में रिएक्शन किया और मुझे प्रोडक्ट कार्बन डाइऑक्साइड जो मिला, जितना भी मिला उससे मेरा कोई काम तो अभी है नहीं, लेकिन जितना मिला ये एक्सपेरिमेंटली जो मैंने काम किया इसको हम कहते हैं एक्चुअल यील्ड। एक्चुअल यील्ड क्या होता है? एक्चुअल यील्ड वो यील्ड होता है
जो हम लेबोरेटरी में जाके एक्सपेरिमेंटली काम करते हैं और एक्सपेरिमेंट के थ्रू जो रिजल्ट, जो प्रोडक्ट, जो यील्ड हमें हासिल होता है उसको हम कहते हैं एक्चुअल यील्ड। उसको हम क्या कहते हैं? एक्चुअल यील्ड कहते हैं। जनाब रह जाता है कौन सी बात? अब रह जाता है थ्योरेटिकल यील्ड। थ्योरेटिकल यील्ड क्या है? थ्योरेटिकल यील्ड ये जो मैं तुम्हें सुनवा रहा हूं, क्योंकि अब मैं कोई एक्सपेरिमेंट तो नहीं कर रहा हूं, ये जो मैं बैलेंस केमिकल इक्वेशन में मैंने लिखा है बोर्ड पे, मैं जो बोर्ड पे कर रहा हूं, वो जो कागज पर कर रहा हूं, मैं बैलेंस केमिकल इक्वेशन को देख के उससे जो जितना यील्ड हम हासिल करते हैं वो तो एक्चुअली हम हासिल नहीं होता है। फॉर एग्जांपल मैं कहता हूं 12 ग्राम कार्बन 32 ग्राम ऑक्सीजन के साथ मिलकर 44 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड बनाते हैं। अभी मेरे साथ कोई कार्बन डाइऑक्साइड 44 ग्राम में मुझे तो नजर नहीं आ रहा है, लेकिन मैं थ्योरेटिकल ये कहता हूं, कागज पे ये कहता हूं, मैं बोर्ड पे ये कहता हूं, ये जो अमल होता है इसको हम कहते हैं थ्योरेटिकल यील्ड। यानी थ्योरेटिकल यील्ड हम कैसे हासिल करते हैं? थ्योरेटिकल यील्ड हम बैलेंस केमिकल इक्वेशन को देख के उनसे हासिल करते हैं। मिसाल के तौर पर 4 ग्राम हाइड्रोजन 32 ग्राम ऑक्सीजन के साथ मिलके 36 ग्राम, ये हमारे पास थ्योरेटिकल यील्ड है। कोई वाटर मैंने तो अभी नहीं बनाया है, मैंने कुछ नहीं बनाया है जनाब, मैंने कोई हाइड्रोजन नहीं लिया है, मैंने कोई ऑक्सीजन नहीं लिया, मैं सिर्फ थ्योरेटिकल कहता हूं कि मैं 36 ग्राम मुझे प्रोडक्ट मिल रहा है। तो एक है थ्योरेटिकल यील्ड और दूसरा है एक्चुअल यील्ड। क्या होगा जनाब? आसान है। यील्ड क्या होता है? एक केमिकल प्रोसेस करो, उससे जितना तुम्हें प्रोडक्ट हासिल होता है उसको हम कहते हैं यील्ड। फिर यील्ड को आगे जाके दो ग्रुप्स में आपने डिवाइड किया, एक को आपने एक्चुअल यील्ड कहा, दूसरी को आपने थ्योरेटिकल यील्ड कहा। एक्चुअल यील्ड आपने कैसे डिफाइन किया? आप कहते हैं कि जब हम एक्सपेरिमेंट्स करते हैं, लैब में जाके एक्सपेरिमेंटल कोई रिएक्टेंट हम लेते हैं और उससे जितना प्रोडक्ट हासिल होता है वो हमारे पास है एक्चुअल यील्ड। जनाब आगे जाके तुमने थ्योरेटिकल यील्ड की बात की। थ्योरेटिकल यील्ड वो यील्ड होता है जो हम कागज पर, जो हम बोर्ड पर, जो हम स्टूडेंट के साथ, जो आप अपने फ्रेंड्स के साथ कहते हैं कि प्लॉरी एक्शन जब आपस में मिलके तो ये प्रोडक्ट बनाता है और ये इतना अमाउंट होता है, ये तुम थ्योरेटिकल करते हो। कभी तुमने इसमें एक्सपेरिमेंट तो आपने किया ही नहीं है, तो जनाब वो हमारे पास होता है थ्योरेटिकल यील्ड। जनाब आगे जाके हमने यील्ड को और थोड़ा सा एक्सप्लेन करना है। पेपर में बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तुमसे पूछा जाएगा, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वो तुमसे मस्ट पूछा जाएगा। और वो क्वेश्चन क्या है कि ये जो तुम्हारे पास थ्योरेटिकल यील्ड है ये हमेशा एक्चुअल यील्ड से ज्यादा आता है। Why actual yield is always less than theoretical yield? ये एक क्वेश्चन होगा जो तुमसे पूछा जाएगा पेपर में। जनाब Why theoretical yield is always more than actual yield? किसी भी तरीके से वो पूछा जा सकता है, क्वेश्चन वो पेपर में आ सकता है। तो आपने क्या करना है जनाब, इसका आंसर क्या है? इसका आंसर ये है जनाब, ये कई वजूहात हो सकते हैं कि एक्चुअल यील्ड थ्योरेटिकल यील्ड से कम आता है, हमेशा कम आता है। एक्चुअल यील्ड हमेशा थ्योरेटिकल यील्ड से कम आता है। इनके कई वजूहात हो सकते हैं। आपने पेपर में कम से कम 3-4 लिखना है। आपको 3-4 नहीं बल्कि 4-5 आप लिख लें। जनाब सबसे पहले मैं ये कहूं कि नंबर फर्स्ट बात ये है, कौन सी हो सकती है, वो वजह क्या हो सकती है जिससे थ्योरेटिकल यील्ड एक्चुअल यील्ड से ज्यादा आ सकते हैं? तो द फर्स्ट वन, द बैलेंस used may be a rough one, maybe a rough one। वो जो तुमने बैलेंस इस्तेमाल किया था, जिससे रफ वन, जो तुमने बैलेंस इस्तेमाल किया था, जो तुमने तराजू इस्तेमाल किया था, जो लेबोरेटरी में जाके आपको वो जो बैलेंस होता है उससे आपने जो वहन किया था, वजन किया था, शायद कि उसमें गलती हो, वो तराजू ठीक नहीं है, इसलिए तुम्हारा अभी तुमने क्या किया है, एक्चुअली तुमने क्या किया है, जो तराजू था, तराजू में वो सही तुम्हें माइनिंग नहीं करवाता था,
फॉर एग्जाम्पल मैं कहूँ C+O2 goes to CO2, तो अभी क्या है 12 ग्राम की जगह और ये 32 ग्राम है। हो सकता है कि तुम्हारे तराजू ने क्या किया है, 10 ग्राम को 12 ग्राम शो किया है, और तुम्हारे तराजू ने फॉर एग्जांपल 28 ग्राम को 32 ग्राम शो किया है। अब 28 और 10 मिल के प्रोडक्ट तो बनाएगा जरूर, रिएक्शन तो होगा, लेकिन जो तुम्हें प्रोडक्ट तुमने लिया तो थ्योरेटिकल तो आप कहते हैं कि ये 44 ग्राम है, आपने प्रोडक्ट का सेल तो 40 ग्राम आ रहा था। यार ये क्या है, ये तो कम आ रहा है। कोई बात नहीं, आपका तराजू का मसला है, आपका तराजू का मसला है। सेकंड, मैं भी कि आपका कंसंट्रेशन किसी और तरफ था। वजन के दौरान तुमने क्या किया, तुमने गलती की है। मैं भी तराजू तुम्हारा ठीक है, बैलेंस तुम्हारा बिल्कुल एग्जैक्ट है, बिल्कुल करेक्ट आंसर दे देता है, लेकिन तुम्हारा तवज्जो कोई किसी और तरफ था, तुम किसी और फिनोमेना में तुम डूब थे, तुम गर्क थे। तो तुमने क्या किया, तुमने गलती की है यार, अभी तुमने गलती की है। मैं भी, ये पर्सनल मिस्टेक्स है, ये पर्सनल मिस्टेक्स मैं भी दिया, मैं भी दिया या मैं टेक दिस, नो प्रॉब्लम, आप जिस तरह भी लिखना चाहते हैं, पर्सनल मिस्टेक हो सकते हैं जनाब। अभी क्या थर्ड, मैं ये कहता हूं फॉर एग्जांपल, थर्ड पॉइंट मैं ये लिख देता हूं। पहला पॉइंट क्या है कि आपने बैलेंस गलत इस्तेमाल किया, दूसरा पॉइंट ये है कि आप खुद केयरफुल नहीं थे, तीसरा पॉइंट ये हो सकता है जनाब कि जिस बर्तन में तुम ये कार्बन और ऑक्सीजन मिला रहे थे, तो हो सकता है कि कार्बन के कुछ हिस्से इस बर्तन के वाल के साथ चिमट होके रिएक्शन में बिल्कुल हिस्सा नहीं लेता है। तो अभी तुमने 12 ग्राम लिया था, 12 ग्राम से 1-2 ग्राम यहाँ पर चिमट गई, तो हमने रिएक्शन में हिस्सा नहीं लिया। तो मैं भी some of the reactants are not converted into what? Not converted into product। जाहिर बात है कम आएगा, क्या है ये, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये पेपर में अक्सर पूछा जा सकता है, इसके बारे में पूछा जाता है जनाब। मे बी सम ऑफ द रिएक्टेंट और नॉट कन्वर्टेड इनटू प्रोडक्ट। तो क्योंकि हो सकता है कि कुछ रिएक्टेंट जिस बर्तन में आप ये कर रहे हो, जो रिएक्शन आप कर रहे हो, कुछ रिएक्टेंट बर्तन में क्या हुआ, बर्तन के वॉल्यूम के साथ चिमट होकर प्रोडक्ट में बिल्कुल बदल ही नहीं गए हैं। तो यार कैसी प्रोडक्ट एग्जैक्ट आएगा, थ्योरेटिकल यील्ड के बराबर आएगा जनाब। ये हो सकता है चार जो फोर्थ रीजन है, ये हो सकता है। अभी मैंने प्रोडक्ट हासिल किया, फॉर एग्जांपल मेरा बैलेंस बिल्कुल ठीक था, मैंने पर्सनल मिस्टेक्स भी नहीं किए जनाब। सारा का सारा रिएक्टेंट उन्होंने रिएक्शन में लिया, हिस्सा लिया, प्रोडक्ट बन गए, बिल्कुल सारे ये हो गए। लेकिन अभी पॉसिबल क्या है, पॉसिबिलिटी क्या है कि ये जो मैं कार्बन डाइऑक्साइड कलेक्ट कर रहा था किसी बर्तन में, ताकि मैं इसको मेजर करो कि ये कितना है, इसका वजन करो कि ये कितना ग्राम आ रहा है, तो मैं जो हासिल कर रहा था कुछ प्रोडक्ट मुझसे जाया हो गया, लॉस हो गया। मैं भी some of the products are loss during collection। यार ये मसला हो सकता है जनाब। जब मैं यहां से मैंने प्रोडक्ट हासिल किया, मैं प्रोडक्ट हासिल कर रहा था, फॉर एग्जांपल यहां पर मैंने प्रोडक्ट हासिल किया, यहां मैंने प्रोडक्ट हासिल कर रहा था, तो मैं जब हासिल कर रहा था तो कुछ प्रोडक्ट मुझसे लॉस हो गया, जाया हो गया। तो इसका मतलब ये हुआ कि प्रोडक्ट एग्जैक्ट नहीं आएगा, 44 ग्राम नहीं आएगा, बल्कि कम आएगा जनाब। फिफ्थ पॉइंट ये हो सकता है रिएक्शन कंडीशंस। फॉर एग्जांपल रिएक्शन कंडीशन
रिएक्शन conditions may not favor the reaction, may not favor the reaction। जनाब क्या हो सकता है, ये पॉइंट भी हो सकता है कैसे? फॉर एग्जाम्पल अगर ये रिएक्शन A1, इस रिएक्शन के लिए कितना प्रेशर चाहिए, 1 atm चाहिए, और हो सकता है ये रिएक्शन होता है 25 डिग्री सेंटीग्रेड पर। कितने डिग्री सेंटीग्रेड पर? अभी कुछ ऐसा हुआ कि कंडीशंस मैंने अच्छी अप्लाई नहीं की। लेट फॉर एग्जांपल प्रेशर था 1.5 atm और टेम्परेचर में या बढ़ाया गया या कम कर दिया गया, घटाया गया, तो लेट फॉर एग्जांपल ये 20 डिग्री सेंटीग्रेड है। जाहिर बात है तो वो प्रोडक्ट तो तुम्हें नहीं मिलेगा, प्रोडक्ट मिलेगा लेकिन वो प्रोडक्ट नहीं मिलेगा। तो ये हो सकता है, ये भी हो सकता है। जनाब देखो ऑफ कार्बन को ले ले और क्या करें, ऑफ कार्बन को ले ले, क्या ले ले, आप कार्बन को ले ले। कार्बन के साथ जब ऑक्सीजन का रिएक्शन होता है तो रिजल्ट के तौर पर कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है। याद रखो जब ऑक्सीजन बहुत ज्यादा हो, ऑक्सीजन के बहुतायत हो तो कार्बन डाइऑक्साइड ही तो मिलेगा। लेकिन याद रखो जब ऑक्सीजन की सप्लाई थोड़ा सा लिमिटेड हो, लिमिटेड इसका क्या मतलब है, तो रिजल्ट के तौर पर तुम्हें कार्बन मोनोऑक्साइड मिलेगा। तो जनाब इसको मैं यहां नहीं लिखता हूं, अगेन से मैं लिख देता हूं, ऑल द टाइम जितना तुम्हारा वक्त है, हो सकता है कि किसी टाइम तुम्हारा प्रेशर कम हो, सॉरी ऑक्सीजन की सप्लाई कम हो गई, तो ऑक्सीजन की सप्लाई जब कम हो जाती है तो कार्बन मोनोऑक्साइड बनता है। अभी तुमने तो सिर्फ 32 ग्राम ऑक्सीजन लिया था और 12 ग्राम कार्बन लिया था, दोनों आपस में मिल रहे थे, लेकिन किसी टाइम कार्बन को ऑक्सीजन थोड़ा सा कम मिला तो कार्बन मोनोऑक्साइड बना। अभी ये कितना ग्राम बना, 3 ग्राम ये बना। अभी मैंने कार्बन डाइऑक्साइड कलेक्ट किया और ये मैंने इसको नापा तो ये कितना आ रहा था, ये 41 ग्राम आ रहे थे। ये क्या है, ये क्या मसला है? तो साइड प्रोडक्ट बन रहा था। दिस इज कॉल्ड साइड प्रोडक्ट, दिस इज कॉल्ड साइड रिएक्शन एंड दिस वन इज कॉल्ड साइड प्रोडक्ट। तो 6 पॉइंट में आखिरी पॉइंट लिख देता हूं, मे बी a side product formation take place, side product formation take place during the reaction, formation take place during the reaction। जनाब ये थे, ये वजूहात हो सकते हैं, बहुत सारे और भी हो सकते हैं, लेकिन ये मेन पॉइंट्स है, आपने इसको नोट करने हैं। जनाब क्या हो सकता है, एक्चुअल यील्ड थ्योरेटिकल यील्ड से कम क्यों कम आता है, एक्चुअल यील्ड थ्योरेटिकल यील्ड से क्यों कम आता है? क्या आपने जो बैलेंस इस्तेमाल किया था वो बैलेंस गलत है, या आप खुद गलतियां कर रहे थे, वजन के दौरान जब आप वजन कर रहे थे उस वक्त आपने गलती की है, या मे बी सम ऑफ द रिएक्टेंट, कुछ रिएक्टेंट तुम्हारे प्रोडक्ट में बिल्कुल तब्दील नहीं हो रहे हैं, या कुछ इस तरह है कि अब मैं जो आपने जो प्रोडक्ट हासिल कर रहे थे उस वक्त कुछ प्रोडक्ट तुमसे लॉस हो चुके हैं, या ऐसे हो सकते हैं कि रिएक्शन कंडीशन खराब है, रिएक्शन को फेवर नहीं करता है, उन कंडीशन में रिएक्शन सही नहीं हो रहा है, ये रीजन भी हो सकता है। और ये भी हो सकता है कि तुम्हारा कुछ साइड प्रोडक्ट बन रहा है, रिएक्शन के दौरान कुछ साइड प्रोडक्ट बन रहा है, तो मेन प्रोडक्ट के साथ तुम्हें साइड प्रोडक्ट मिल रहा है। अब इसलिए अब मेन प्रोडक्ट का वजन ओरिजिनल वजन से कम आ रहा है, जो यील्ड है वो कम आ रहा है। जनाब इस सूरत में जब हमें ये प्रॉब्लम सामने आई तो फिर हम एक और यील्ड लिख देते हैं, वो यील्ड है हमारे पास, फिर हम कहते हैं परसेंटेज यील्ड। तो हमने क्या करना है, परसेंटेज यील्ड। अभी हमने क्या लिखना है, परसेंटेज यील्ड। क्या लिखना है, परसेंटेज यील्ड। तो परसेंटेज यील्ड में हमने क्या लिखना है, उसमें उसका फॉर्मूला है एक्चुअल यील्ड डिवाइड बाय theoretical yield multiplied by 100। जनाब क्या है परसेंटेज यील्ड का क्या मतलब है, और फिर ये जब ये के सामने है तो अपने परसेंट यील्ड निकालना है। परसेंट यील्ड में क्या होता है, एक्चुअल यील्ड डिवाइड बाय theoretical yield मल्टीप्लाइड बाय 100। आपने ये करना है। अगर तुम्हारा, याद रखो
परसेंट यील्ड 100% आता है, जो बहुत मुश्किल है, ऐसा तो नहीं हो सकता है। फिजिक्स में हमने पढ़ा है कि आज तक कोई ऐसा मशीन डिस्कवर नहीं हुआ है जिसकी एफिशिएंसी 100% हो। तो ये बात है जनाब, जब तुम तो 100% तो हासिल नहीं कर सकते परसेंटेज यील्ड, लेकिन फिर भी अगर वो हम हासिल करते हैं 100% वाले को हम कहते हैं आइडियल यील्ड, वो हमारे पास आइडियल यील्ड है। लेकिन अगर 90% से लेकर 100% तक है तो ये एक्सेलेंट यील्ड है, अच्छी बात है, आपने अच्छा काम किया है, एक्सेलेंट यील्ड है। और अगर 80 से लेकर 90% तक है तो फिर ये भी गुड यील्ड है। लेकिन इससे नीचे हो तो तुमने एक्सपेरिमेंट रिपीट करना है, तुमने बहुत बड़ी गलतियां की है जिसकी वजह से अब ये मसला आ रहा है। लिहाजा अपने रिएक्शन पर दोबारा फोकस करो, दोबारा से करो ताकि तुम्हारा परसेंटेज 100% से ऊपर आए। जनाब एक प्रॉब्लम हल कर देते हैं, जिसकी वजह से आपका मसला हल हो जाएगा इंशाल्लाह। अब जरा पढ़े हमसे पूछा जाता है, एक क्वेश्चन दिया गया है, हमें एक क्वेश्चन दिया गया है। क्वेश्चन में क्या है? क्वेश्चन में ये है, हम हीटिंग 24.8 ग्राम ऑफ कॉपर कार्बोनेट इन अ क्रूसिबल प्रोड्यूस 13.9 ग्राम ऑफ कॉपर ऑक्साइड, व्हाट इज द परसेंटेज यील्ड ऑफ कॉपर ऑक्साइड। तुम्हारे पास क्वेश्चन क्या है कि आपने 20 हीटिंग कितना ग्राम आपने हीट किया, 24 कॉपर कार्बोनेट आपने लिया। सबसे पहले आप ये लिखिए, ये हमारे पास है कॉपर कार्बोनेट, इसको हीट करो तो ये हमें हासिल दे देता है कॉपर ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड दे देता है। जनाब कहता है, क्वेश्चन पूछा जाता है हीटिंग 24.8 ग्राम ऑफ कॉपर कार्बोनेट in a crucible produce 13.9 ग्राम ऑफ कॉपर ऑक्साइड। जनाब बात क्या है? बात अब है हमारे पास कॉपर कार्बोनेट और कॉपर ऑक्साइड के दरमियान रिलेशन है। रिलेशन किस किस चीज के दरमियान है? कॉपर कार्बोनेट और कॉपर ऑक्साइड के दरमियान रिलेशन है। रिएक्शन बिल्कुल बैलेंस है। कहता है कि किसी ने 24.8 ग्राम कॉपर कार्बोनेट लिया था, उन्होंने इसको हीट ऑफ किया। अब जो उसको क्या मिला? कॉपर ऑक्साइड उसको मिला 13 कितना मिला था? 13.9 ग्राम। उन्हें यहाँ पर उन्होंने 24.8 ग्राम कॉपर कार्बोनेट लिया था और उसको मिला था 13.9 ग्राम कॉपर ऑक्साइड। ये यील्ड उन्हें हासिल हुआ। कहता है कि अब आप इसका परसेंटेज यील्ड निकालें। क्वेश्चन को समझे क्या कहता है? कोई एक साइंटिस्ट है, उन्होंने इस रिएक्शन के मुताबिक उन्होंने क्या किया? इस रिएक्शन के मुताबिक एक साइंटिस्ट है, उन्होंने क्या किया? उन्होंने कॉपर कार्बोनेट लिया, कितना ग्राम लिया? 24.8 ग्राम लिया। उन्होंने क्रूसिबल में लिया, उसको हीट अप किया तो उसको प्रोडक्ट मिला कॉपर ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड। कॉपर ऑक्साइड को उन्हें कितना हासिल हुआ? 13.9 ग्राम। कहता है कि इसका तुम परसेंटेज यील्ड निकालो। तो जनाब परसेंटेज यील्ड का जो फॉर्मूला है वो आप लोगों को मालूम है, वो क्या है? एक्चुअल यील्ड डिवाइड बाय थ्योरेटिकल यील्ड मल्टीप्लाइड बाय 100, A/T into 100। ये हमारे पास है एक्चुअल परसेंटेज यील्ड। तो जनाब मैं कैसे करूं? मुझे तो पता है, अभी मुझे तो एक्सपेरिमेंट के जरिए जो मुझे प्रोडक्ट हासिल हो रहा था वो तो इतना है। तो जनाब एक्चुअल यील्ड तो मुझे मालूम है, थ्योरेटिकल यील्ड यार मैं कहां से निकालूं? तो आप लोगों ने पता है लिखा था कि थ्योरेटिकल यील्ड को हम बैलेंस केमिकल इक्वेशन के जरिए हासिल कर देते हैं। जनाब तो अब देखो, बैलेंस रिएक्शन हमारे पास बैलेंस है, रिलेशन इन दोनों के दरमियान है। तो सबसे पहले ये रिएक्शन तो बैलेंस है, ठीक है। अभी क्या करना है? ये 1 मोल कॉपर कार्बोनेट कितना मोल कॉपर ऑक्साइड प्रोड्यूस करता है? 1 मोल। लेकिन जो उनके ग्राम्स का मसला है तो इसका 1 मोल ग्राम में कन्वर्ट कर देते हैं और इसका 1 मोल भी ग्राम में कन्वर्ट कर देते हैं। तो इसका ग्राम मॉलिक्यूलर मास आप जब लिखें तो CuCO3 कितना होगा? कॉपर के मास 64 और एटम यहाँ पर 1 है, जमा कार्बन के मास 12 और एटम यहाँ पर कितने हैं? 1 है, जमा ऑक्सीजन के मास 16 और एटम यहाँ पर कितने हैं? 3 है। तो इसको जब आप जमा कर देते हैं तो ये कितना बनता है? ये बनता है 124 ग्राम। अब देखिए
ये 60 और 64 124 ग्राम। बैलेंस केमिकल इक्वेशन के मुताबिक अगर आप क्या करते हैं 124 ग्राम कॉपर कार्बोनेट को हीट अप कर देते हैं तो कॉपर ऑक्साइड बैलेंस केमिकल इक्वेशन के मुताबिक कॉपर ऑक्साइड के अब आप निकालें 64 इनके एटम 1 है और जब ऑक्सीजन 16 और एटम यहाँ पर इनके कितने हैं 1 है तो 64 जमा 16 बराबर है ये आता है 80 ग्राम्स। 124 ग्राम तुम्हें कितना कॉपर ऑक्साइड देता है 80 ग्राम्स दे देता है। तो जनाब जब आप 24.8 ग्राम लेंगे 24.8 ग्राम कितना प्रोड्यूस करेगा X प्रोड्यूस करेगा। तो बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन जब आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं 124 इक्वल टू 24.8 मल्टीप्लाइड बाय 80 तो अभी x मालूम करना है तो मल्टीप्लिकेशन को डिवीजन से खत्म कर देते हैं। यहां पर भी डिवीजन करो तो जनाब ये खत्म होगा और इसका आंसर आएगा 16 ग्राम्स। 16 ग्राम आप कर ले आप खुद कर ले आपको पता चलेगा कितना आया 16 ग्राम्स आया। कितना आया 16 ग्राम्स हो इसका कितना आएगा 16 ग्राम्स आएगा। तो अभी हमने क्या करना है अभी फॉर्मूला में हमने क्या लगाना है फॉर्मूला में ये है कि हमारे पास अभी एक्चुअल यील्ड भी आया और थ्योरेटिकल यील्ड भी आया। एक्चुअल यील्ड कितना था 13.9 ग्राम थ्योरेटिकल कितना आया 16 ग्राम। थ्योरेटिकल ज्यादा है एक्चुअल कम है। तो अभी हमने परसेंट यील्ड निकालना है। परसेंट यील्ड में हमारे परसेंटेज यील्ड क्या है परसेंटेज यील्ड हमारे पास है क्या है एक्चुअल यील्ड कितना है 13.9 डिवाइड बाय theoretical yield कितना है 16 multiplied by 100 you will get the percent yield of this reaction is 86.87% जो एक अच्छा yield है which is a good yield। this is all जनाब बहुत आसान है बहुत इसमें कुछ मसला नहीं है। पहले आप केमिकल रिएक्शन करें केमिकल रिएक्शन जो उससे जितना प्रोडक्ट में हासिल होता है उसको हम कहते हैं यील्ड। इसके दो किस्में होते हैं थ्योरेटिकल यील्ड एक्चुअल यील्ड। एक्चुअल यील्ड क्या होता है थ्योरेटिकल यील्ड क्या होता है एक्चुअल यील्ड जो हम लेबोरेटरी में एक्सपेरिमेंट के जरिए हासिल करते हैं उसको एक्चुअल यील्ड कहते हैं। थ्योरेटिकल यील्ड क्या होता है जो हम बैलेंस केमिकल इक्वेशन से हासिल करते हैं उसको हम थ्योरेटिकल यील्ड कहते हैं। जनाब आगे जाके एक्चुअल यील्ड थ्योरेटिकल यील्ड से क्यों ज्यादा कम आता है तो उसके 5-6 रीजंस मैंने आपको लिखवाए हैं वो अपलोड कर लें। जनाब आगे जाके आपने कहा कि अगर हमें ये मसला हो कि एक्चुअल यील्ड थ्योरेटिकल यील्ड से कम आ रहा है तो हम क्या करेंगे तो फिर हम आगे एक और किस्म की तरफ जाते हैं जिसको हम परसेंट यील्ड कहते हैं। परसेंट यील्ड के लिए हमने क्या किया फॉर्मूला लिखा एक्चुअल यील्ड डिवाइड बाय थ्योरेटिकल यील्ड मल्टीप्लाइड बाय 100। इस फॉर्मूले के जरिए और परसेंटेज यील्ड निकाल लेते हैं। अगर तुम्हारा परसेंट यील्ड 100% आता है तो आइडियल यील्ड है जो बहुत नामुमकिन है और अगर 90 से 100% के दरमियान आता है तो ये एक्सेलेंट है और 80 से 90 के दरमियान आता है गुड यील्ड है और इससे नीचे जो होता है वो आपने रिपीट करना है। दैट्स ऑल स्टूडेंट्स पढ़े अच्छी तरह से पढ़े एंजॉय करो और अगर वीडियो अच्छी लगी तो सब्सक्राइब करो और शेयर करो ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों को पहुंच जाए। थैंक यू अस्सलाम वालेकुम।